आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा कर्म एहसान है तमाम मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार का, जिन्होंने मुझे हमेशा दुआओं में याद रखा, रमज़ान की इसमें हालत में भी और अभी भी याद रखा। ये उसी का करम है, आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम आज बिस्तर से उठ के सिर्फ कुर्सी पे बैठने के काबिल बना हूँ। और पता नहीं 15-20 दिन, एक महीना भर कब चल सकूँगा पता नहीं, लेकिन मैं बैठने के काबिल बना हूँ। तो सोचा कि चलो बैठने के काबिल बने हैं तो कुछ ऐसी बातें हमारे बड़ों के सामने, कुछ प्रशासन के सामने, कुछ आम मुसलमान सामने बात कर सकूँ, क्योंकि एकदम भी तन्हाई में पड़े रहना 24 घंटे वो भी एक तरह की बोर हो जाता है। और अब कुछ मुद्दे अगर सामने आ जाते हैं जो वाकई काबिले मतलब गौर फिक्र वाले हैं, तो सोचा कि सामने रख दूँ। और मेरी आदत है, मैं उन मुद्दों को छेड़ने की कोशिश करता हूँ जो अक्सर शायद बहुत से लोगों को नागवार गुजरते हैं या उनके समझ में नहीं आते हैं, या अक्सर मुझे लोग कमेंट में भी आते हैं, लोग कहते हैं यार कि अजीब पागलपनी की बात है। लेकिन यकीन मैंने कसम खुदा की, ना मैं कुछ बहुत होशियार हूँ, ना मैं आपको कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको समझता नहीं है। मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ पर, जो अंदर से ज़मीर में कुछ बोलता है या धिक्कारता है या आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ पे कहता हूँ और सामने सब तमाम पस मंज़र रहता है। तो मैं आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि देखिए, आज का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज एक बम्बई के अखबार में, हमारे हिंदुस्तान अखबार में और बहुत सी अखबार में, मैं समझता हूँ सभी अखबारात में एक न्यूज़ छपी है कि रामनवमी के दिन जो है तो बंगाल के अंदर भी जो है तो कशीदगी देखने में आई। वहाँ भी जो है तो मतलब माहौल ख़राब हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई, लॉ एंड ऑर्डर मतलब हालात ज़रा टाइट हुए। हैदराबाद के अंदर भी जो है तो आपने देखा कि टी राजा जो मौलून है जो है तो किस तरह से अनब शनब बात जो है तो जब मुसलमानों की गलियाँ गुजरती है वहाँ से जो है तो वहाँ जुलूस जब ठहरता है तो कैसे कैसे वो तीर का निशान बताया जा रहा है मस्जिद तरफ। ये आप सब देख रहे हैं, अखबारात में, सोशल मीडिया पे है। और अफसोस की बात है कि इतना कुछ होने के बाद कानूनी तौर से जो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए वो हो नहीं पाती है, और हो पाती है तो सिर्फ कागज़ों पे कानून का जो वर्चस्व होना चाहिए वो ज़रा कम दिखाई देता है। अब खैर, अब सियासी मजबूरी भी रहती है। और हमारे पास देखते हैं कि दो यहाँ भी महाराष्ट्र में दो नेता ऐसे हैं जो नीतीश राणे हैं, किरण सोमैया है। ये भी जो है तो कुछ बहानेबाजी का सहारा लेकर, कुछ मौका परस्ती का सहारा लेकर मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कुछ बात करते हैं कि जिससे हज़ारों लाखों मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, उनका दिल दुखता है। ये सारी बात होती है। तो एक जहन में बात आई, और ये बात मैं तमाम, ऐसा समझ लीजिए कि 25 करोड़ मुसलमानों के सामने रख रहा हूँ, तमाम मुसलमानों को नेताओं के सामने रख रहा हूँ, और ख़ास करके मैं जो रखने जा रहा हूँ हमारे देश की जो काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें जमातें हैं, जिसमें दो प्रमुख हैं, एक जमात इस्लामी हिंद है और एक जमीयत उलमा हिंद है। मैं बतौर ख़ास इनके सामने रख रहा हूँ कि इस पर आप, मेरे जहन में जो ख्याल आ रहा है, जो तजवीज़ आ रही है ना, तो इस पर आप गौर फरमाइए। हालांकि तजवीज़ आपको शायद पूरी सुनने के बाद ऐसा लगेंगे, बड़ा दीवानगीपन लगेगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये सही है जो मैं आपको तजवीज़ पेश करने वाला हूँ। अब तजवीज़ क्या है? तजवीज़ ये है, देखिए कि हम जब देखते हैं कि जब भी कोई जयंती आती है या कोई त्यौहार आता है, जैसे होली का त्यौहार आता है तो मस्जिदों को ढक दिया जाता है, कभी जो भी बात होती है, तो ये भी देखने में आता है कि भाई वहाँ भगदड़ मच गई, कहीं पत्थरबाजी हो गई, कहीं कुछ हो गया, ऐसी बहुत सी बात होती है। तो दिमाग में ये तजवीज़ है मेरे कि जैसा आपको लगता है कि कोई जयंती आ रही है और वो जयंती के आने के बाद जो है तो हालात ख़राब होने का अंदेशा है। अब हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हर इलाके की ज़मीनी नौइयत अलग अलग है, कहीं कम है कि ज़्यादा है, कहीं फ़िरका परस्ती का ज़्यादा फैला हुआ है, कहीं कम फैला हुआ है, ये सारी बातें हैं। तो अब क्या कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। अब जैसा ये टी राजा मलून, ठीक है, अब इसकी जात से भी मतलब ये इसकी वो निकलता हुआ जुलूस, ये उसकी नुमाइंदगी करते, जो भी करते, खैर वो आप जयंती मनाओ, त्यौहार मनाओ, आपको मुबारक, लेकिन किसी दिल आज़ारी करना, किसका दिल तोड़ना, किसकी मतलब किसकी वो करना, ये ठीक बात नहीं। ना कोई धर्म इसकी इजाज़त देता है, ना कोई कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन अब क्या करें, हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ तरक्की का मॉडल है। जब तक हिंदू मुसलमान ना हो, मंदिर मस्जिद की बात ना आए, तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा।
अगर हमको अमेरिका के बराबरी में जाने का है तो हमको हिंदू मुसलमान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको चाँद पे जाना है या चाँद के तरफ सूरज पे जाना है तो जब तक कि हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, मस्जिद सामने नाचेंगे नहीं, डीजे नहीं बजाएंगे, हम तरक्की कैसे करेंगे साहब? ये तरक्की का राज है ये, कि तुम जितनी सी हरकतें करेंगे देश बढ़ेगा, देश का नाम बढ़ेगा, देश की तरक्की होंगी, सरकार की वाह वाह होंगी, दुनिया वो बोलेंगे क्या विश्व गुरु है। और क्या यहाँ पर ज़बरदस्त काम होता है कि त्यौहार का कोई मसला आता है तो बेचारे गरीब मुसलमानों की बस्तियों में जो है तो नारेबाजी होती है, हुल्लड़बाजी होती है, तीर का निशान बताया जाता है। क्या भारत ने तरक्की किया है, सही मानों में इसको विश्व गुरु बनना चाहिए। ऐसा लोग ऐसा सोचेंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो जो मेरे जहन में तजवीज़ जो आ रही है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की बस्तियाँ होती है और जहाँ से इस तरह की जयंती के जुलूस गुजरते हैं तो रोड के किनारे जो मुसलमानों घर होते हैं, मतलब लाइन से होते हैं ना 300 घर 400 घर, तो उस दिन जो है तो मुसलमानों के घरों को खाली कर लिया जाए और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर कोई स्कूल रहता, कोई कॉलेज रहता बहुत बड़ा, या कोई फंक्शन हॉल रहता, या कोई बड़ा मैदान रहता, वहाँ पर सरकार खुद जो है तो मंडप का एहतमाम करे। थोड़ा सरकार भी मदद करे और थोड़ा हमारी इस्लामी तंजीम में मदद करे। सरकार क्या करे कि भाई अगर कि खाली सरकारी मैदान है, खाली बड़ा कॉलेज है, ये 2-4 स्कूल है जहाँ पर अब 8-10 हज़ार लोग रह सकते इमरजेंसी में, नहीं कि सैलाब आता तो हम स्कूलों में घुस जाते, देखो इस कॉलेजों में पनाह लेते, मतलब जान बचाने वास्ते। ये सूरत हाल, मतलब एक अच्छा अंदाज से लोग अपने आराम से वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। फ़र्ज़ करो आज जयंती है, XYZ जो भी जयंती है, और आपको लगता है कि गड़बड़ होने का अंदेशा है, तो जहाँ रूट से गुजरने वाली है, मतलब जयंती गुजरने वाली है, जुलूस गुजरने वाला है, वहाँ जो 3-4 बस्तियाँ आती हैं मुसलमानों की, तो बस्तियों की जो अतराफ़ की जो साइड की जो बाजू के जो लोग रहते हैं, बिल्डिंग बोलो या घरा बोलो, कच्चे मकान बोलो, वो क्या करो एहतियात के तौर पर बाज़ाब्ता पुलिस कमिश्नर को, कलेक्टर को, ज़िला विभागीय आयुक्त को एक दरख्वास्त दे आप, जमीयतुल उलमा हिंद, जमीयत इस्लामी हिंद और मुसलमान लीडर कि साहब हमारी बस्ती को जो है तो हम एहतियात तौर पर खाली कर रहे हैं और हमें जो है तो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मैदान, कोई फंक्शन हॉल जो है तो आप मुहैया करा के दें, आप मुहैया करा के दें। आप खाली इतने काम करो, वहाँ पर थोड़ा बहुत इमरजेंसी में जैसा हमको टॉयलेट बाथरूम बनाया, अगर मैदान में बना रहे, सरकार परमिशन दे रही है तो सरकार भी थोड़ा फंड दे दे। और जैसा हम इस्तेमाल कैसा भराते हैं उसमें, मतलब टॉयलेट बाथरूम बनाते हल्का हल्का आर्जी तौर से, ऐसा हम कुछ बंदोबस्त करें बेहतरीन। महिला अलग, हमारी माँ बहने का मतलब दायरा अलग, जेंट्स हजरात अलग। 8-10 हज़ार की आबादी है तो मतलब ऐसा बड़ा खुले मैदान में एकदम एक पना किसी कैसे रहते हैं, मतलब एक सहारा लेते, ऐसा मतलब ये वो उस टाइप नहीं है कि भाई खाने को मर रहे, प्यासे को मर रहे, घबराहट का आलम, ऐसा नहीं। पूरा अमन पुरसुकून तरीके से वहाँ शिफ्ट हो जाए, कॉलेजों में, स्कूलों में, अतराफ़ के अपना मस्त, मतलब सुबह से लेकर तो रात की समझो 12 बजे तक। जैसी वो जयंती समझो रात की समझो 10 बजे गुजरेगी तो 2 घंटे के बाद फिर अपना, या फिर रात वहीं निकाल लो, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लो। और अब जमीयत वाले क्या करेंगे, अब सरकार ने तो परमिशन दे दी, सरकार ने भी मदद करी, प्रशासन ने, ठीक है भाई हम आपको स्कूल हवाले कर देते, कॉलेज हवाले कर देते, अच्छे अंदाज से आप रूमों के अंदर आर्जी तौर से जो तो एक शिफ्ट हो जाइए आप। और जमीयत वाले क्या करेंगे, पोहे, नाश्ता, तहारी एकदम आलू की बेहतरीन देगा लगा के एकदम बेहतरीन पार्सल बना के देने का, खाओ भाई, पानी की बोतलें छोटी छोटी, अपना वो प्लास्टिक के कप में चाय, फसला चला दो। अब आपको बड़ी हैरानगी हो रही है यार, आप बोलेंगे ऐसा कहता पत्रकार यार, ये पत्रकार क्या बीमारी में पागल तो नहीं होगा, शायद आप सोच रहे हो ऐसा, लेकिन यकीन मानो ये बहुत अच्छा फार्मूला है। अब होगा क्या, वो आबादी जो जहाँ से जुलूस गुजरता, समझो वो आबादी पूरे समझो 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर जो भी स्कूल कॉलेज बोलो, फंक्शन हॉल बोलो, जो भी बड़ा मैदान बोलो, फर्स्ट क्लास शिफ्ट हो गए। और जहाँ पब्लिक शिफ्ट हो रही वहाँ पर भी पुलिस का SRP का बंदोबस्त, मतलब 1000 या 200-500 पुलिस वाले मशीन गन के साथ, ऐसा बेहतरीन कैमरे लगे हुए, थोड़ा एकदम अलर्ट मोड पे, एकदम उनकी सुरक्षा जैसा यह है। अभी जुलूस जा रहा, अब अतराफ के मुसलमान घर खाली पड़े हुए, मतलब पूरा लॉक लगे हुए एहतियात के साथ एकदम बेहतरीन। अब बोलना भाई जाओ, अब गालियाँ दो, लांडे बोलो, कटमुल्ले बोलो, अब तुम ऊपर वाले ने वही हिदायत दिया, बोला क्या गालियाँ देते दो। अब मस्जिद के किनारे, रोड के जो मस्जिद रहती वहाँ पर कैसे निवेदन करोगे भाई, जैसा ये मगरिब की अजान हो जाती, जल्दी फटाफट नमाज़ पढ़ ली, जो भी टाइम रहता, ईशा के नमाज का थोड़ा हम कम वक्त आगे पीछे कर सकते हैं मशवरे से, बस एक 5-10 लोगों ने नमाज़ पढ़ना और फौरी तौर से पुलिस की निगरानी में बिल्कुल कैंप के अंदर रवाना हो जाना, मस्जिद को लॉक मारना और बिल्कुल वहाँ पर पुलिस का गार्ड बैठे ही रहता, कैमरे में लगा के नाचो, बोलना भाई खूब नाचो, खूब ऐसा ऐसा करो, खूब ऐसा तलवारा बताओ, गालियाँ दो, कटमुल्ले बोलो बोलना। क्योंकि वो कैसा हो रहा, ये बात में क्यों बढ़ा, अब इसके रीज़न बता रहा कि मैं ये अजीब गरीब में ये तजवीज़ क्यों पेश कर रहा। अब होता क्या, अब जैसा मैं है या आप है जो सुनने वाले हजरात हैं और आपका घर रोड पे है,
और वहाँ से कोई XYZ को जयंती जा रही और उसके अंदर बोले यार ये मुसलमानों को भेजो खबरस्तान ऐसा और वैसा और कट बोले आए तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब कुछ भी गैर ज़रूरी बातें, कुछ ऐसा गैर जिससे इश्तियाल आता हो, गुस्सा आता हो, तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। अब आदमी को लग रहा है यार हमारी धर्म में गुस्ताखी हो रही, शान में गुस्ताखी हो रही, हमको गैर गलत बोला जा रहा। तो उसमें क्या होता कि अब जो जिनकी उम्र होगी 50-60-50 साल, तो वो क्या करते सब्र से काम लेते। जान दो शैतान का मुँह काला करो, शर से बचो, जान दो भूलन दो भूकन दो, क्या है घंटा घंटे की बात है, कितना भूकेंगे भूकन दो, अल्लाह उनको देख लेगा। ये बड़े, लेकिन जो जज्बाती बच्चे रहते हैं ना, इनकी उम्र 25 साल 26 साल रहती, तो गर्म खून रहती है। अब गर्म खून रहने में क्या होता है फिर वो कुछ ऐसा उसमें, अब एक खाने में पत्थर मार दिया या पलटा के बोल दिया या कुश्ती में आरे तुरे बोल दिया, जैसा रहता ना वक्ती तो उससे झगड़ा बोलो, तो वो एक ज़रा सा पत्थर, ज़रा सी गाली गलौज पूरा माहौल ख़राब कर देती। अरे ऐसा बताया जाता है कि वो बस्ती ने हमला कर दी, फतरे आना शुरू हो गए। अब जाहिर सी बात है जब गैर ज़रूरी शर पसंद जो है तो मुसलमानों के घरों पे ज़बरदस्ती घुसेंगे, मस्जिदों पे भगवा झंडा लगाने की कोशिश करेंगे, मस्जिद में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो कोई भी मुसलमान को उसकी गैरत जागेंगी, उसका ईमान जागेगा, तो वो भी मतलब दिफा के वास्ते आगे बढ़ेंगे ना, उसको पकड़ने के वास्ते। अब पकड़ने में फटसर पड़ जाता, कुछ मर जाता, कुछ जख्मी हो जाता, उसके अंदर फिर लाजमी तो उससे क्या होता, फिर मुसलमानों का भी जो तो आपा पारा खो जाते। अब उसमें क्या हो जाता, फिर आमना सामना हो जाता, फिर वो जितनी इनकी ताकत है, लाठियाँ फतरे गाली गलोच ये कर चलते, तो उसमें उधर से पुलिस तो रहती बंदोबस्त, फिर उसमें हवाई फायरिंग हो जाती, फिर पेपर में आता फला के दिन जो है तो शर पसंद उन्होंने फला जयंती पे फतरे मारे, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है, ये ऐसा है और यूँ है, और उन्होंने फतरे मारे, ये ऐसा करे, ये कटमुल्ले ऐसे है, ये लांडे ऐसे है, फिर पता नहीं कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी चंद मुट्ठी पर जो गुंडा किस्म के लोग होते वो इस तरह की हरकत करते, बयानात देते, फिर वो सोशल मीडिया वायरल होता। वो आप देखते ये जो बातें मैं बोल रहा था, तो उसमें क्या होता, मिल्लत का कौम का अजीम नुकसान होता। अब फिर वो घटना से क्या होता, जो लाखों हमारे करोड़ों हिंदू भाई देश में फैले हुए हैं, तो वो सोचने मजबूर होते कि यार हमारा इतनी बड़ी हमारी धार्मिक जयंती बोलो या कोई त्यौहार बोलो, क्या यार ये फिर ऐसा फतराबाजी क्यों हुई, मुसलमानों ने क्या हरकत करे, क्यों फतरे मारे। अरे मुसलमान कहीं फतरे मारेंगे बाबा, क्यों मारेंगे फतरे, ज़बरदस्ती मारेंगे क्या, लेकिन आप कोई शर पसंद उचकाएंगा, गाली देंगे, कुछ भी गैर हरकत करेंगे, तो फितरी तरह से गुस्सा आएगा ना। अब मैं एक आम हिंदू को पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने अगर कोई आपके धर्म को कोई अपशब्द अगर बातें कहे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कैसे बोलेंगे, अरे रे कितना अच्छा बैठो बैठो चाय पी के जाओ, ऐसा बोलेंगे क्या। तुम भी जितनी आपकी ताकत है मुँह पर मारने की, झगड़ा करने की, मुँह पर बुक्का मारने की, जो भी है एक फितरत और नेचुरल, वो आप हरकत कर जाएंगे आप 10 मिनट के वास्ते। बाद में सोचेंगे केस होंगे, झगड़े होंगे, लफड़े होंगे, बात की बात है, लेकिन वक्त तो झगड़ा होगा ना, ये तो सच्चाई वाली बात है। तो ये मसला हो जाता है। फिर उसमें क्या होता, लाखों हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में खराबी आती है, तो यार सही मुसलमान जो है, तो फिर दुनिया का माहौल भी देख रहे हो, वो फिर आतंकवादी फोटो आ जाती है, मशीन गन ले खड़े हुए, और यहाँ मुसलमान खाने को मर रहे। यहाँ जो है तो मुसलमान बेचारे जो है तो बड़ी तादाद जो है तो मतलब राशन अनाज खाने के लाइन लगा रही, और बता दे कैसा आतंकवादी मशीन गन और फोटो अरबी रुमाल और ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोबा, ये तोबा वो तोबा, और पता नहीं कहाँ से का कड़ी मिला देते, इसका कनेक्शन था उसका कनेक्शन था, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत कनेक्शन मिल जाते हैं उनको। अब क्या अब कैसा करते हैं, यानी कि उनको 10 मिनट मालूम पड़ जाता कि इसमें किसका आते, लश्कर तोबा का आते, इससे पहले घटनाएं घटी, देखो अखबार में पढ़ते हम, ये मालूम पड़ता, लेकिन हज़ारों बांग्लादेशी कैसे घुस गए और कैसे उन्होंने राशन कार्ड बना लिए ये मालूम नहीं पड़ता उनको। ये 10-10 साल गुजरन देते हो और इनको ये 10 मिनट मालूम पड़ जाता है एजेंसी को, अरे बाप रे हमारी एजेंसियाँ ऐसे एजेंसियाँ एकदम एक 24 घंटे में एकदम उनको वो मिल जाती इंफॉर्मेशन, और ये कितने बांग्लादेश घुस जा रहे, देश को नुकसान कर रहे हैं, क्या कर रहे, वो उतनी जल्दी खबर नहीं मिलती इनको 5 साल के बाद, फिर बाद में मालूम पड़ता 10 साल से 2 साल से। मतलब अब क्या करेंगे इसको, आप क्या नाम देंगे इसको, आप क्या सिस्टम काम कर रहा, कैसा काम कर रहा, क्यों कर रहा, इसका रीज़न क्या है, सब अफरा तफरी का आलम है। बहरहाल मैं न किसको बुरा बोल रहा हूँ न कुछ को नहीं हूँ, मैं एक समाज हित में बात कर रहा हूँ और देश हित में बात कर रहा हूँ। अब मसला क्या है, जैसा मैंने कहा कि खाली कर लो बस्ती। अब फ़र्ज़ करो कि वो रोड के किनारे अगर 5000 मुसलमानों की बस्ती इधर से उधर से मिला के, मिसाल बता रहा मैं, अब 5000 मुसलमान जो है तो जान दो लड़ाई का मुँह काला करो और चले गए, मतलब वो रोड से बस्ती से 1 किलोमीटर जो भी कॉलेज है, स्कूल है, कोई सरकारी मॉल, सरकारी मतलब है ना, कोई बड़े बड़े कोई ग्राउंड है, वहाँ पर अपना फसला शिफ्ट हो गए, एक दिन के वास्ते शिफ्ट हो गए। भाई अपना इज्तिमा कैसा रहता है, इज्तिमा एक दिन का इज्तिमा भरा देना, औरतों को अलग और आदमियों को अलग, वहाँ पर क्या करना, शिफ्ट होना और इज्तिमा जैसे सरगर्मियाँ करना, कुरान की बात, हदीस की बात बोलना, भाई एक दिन का इज्तिमा है बोलना है। अब आप भी बोलेंगे अजीब गरीब इज्तिमा ही, अब क्या करेंगे फिर। अब वो क्या होगा कि जब लोग चल देंगे, बोलना भाई दो गाले, अब
अब क्योंकि पुलिस के सामने हरकत होती, ये हमने देखे ये टी राजा इनके सामने कैसे कैसी हो रही, अब उनकी कार्रवाई भी नहीं होती, और कार्रवाई हुई तो कागजों भी होती, जैसी जो कानून की जो पकड़ होना चाहिए वो नहीं होती। फिर मुसलमान का दिल और टूटता, वो और निराश होते कि यार ऐसा कैसा, पूरी डिपार्टमेंट सब देख रहा, फिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। फिर अब करते क्या, अब क्या करते अब, तो भाई अपन अगर दूसरा रख गए ना तो कानों में गालियाँ नहीं आएंगी, तो हमको गुस्सा भी नहीं आएगा, दो बोलना रात भर बोलना फर्स्ट क्लास जितने आपके मन में है बताओ बोलना भाई, क्योंकि आप त्यौहार मना रहे। अब भाई वो अगर त्यौहार मना रहे तो मनाओ, अगर किसी समाज को बुरा बोल के अगर आपको खुशी मिलती है तो बिल्कुल बोलो, अगर आपको गाली दे के अच्छा मिलता है, कोई धार्मिक मस्जिद को देख के ऐसा तीर बताने का मौका मिलता है तो मारो बोलना। बांग्लादेश की सरहद पे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की सरहद पे नहीं जाएंगे, चाइना की सरहद पे जाके नहीं करेंगे, ए चाइना चीप आते को हम चीर डालेंगे, वहाँ नहीं करेंगे, यहीं चपना। जो भारतीय है, जो भारत के लिए जीते हैं मरते हैं, उनके धार्मिक स्थल को उनको जो है तो कैसे कैसे परेशान कर रहे हैं, हालांकि ये देश के वफादार है। अब क्या करेंगे, अभी दीवानगी है कि पागलपन है कि क्या है, मेरे भी खुद समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो, आप पब्लिक को हटा देना। और क्या करना है, जैसा कि कल जयंती है, अब एक रूटीन बना लो पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ पे हालात ख़राब होने का डर रहता या हो चुके या आपको लगता है हिसास एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, तो आप इसको क्या करना, कलेक्टर को, पुलिस कमिश्नर वाला साहब, हमारी जो 8-10 हज़ार की आबादी है, यहाँ हम अपनी स्विच से जो है तो शिफ्ट हो रहे, आप थोड़ा परमिशन दे, आप भी हमारी मदद करें, और खाने पीने की व्यवस्था हम कर लेते, जमात इस्लामी कर लेंगे, जमीयत उलमा कर लेंगे, फसला देगा बनाएंगे, मतलब इस्तेमाल बांटते, हम खाना बांटते, देगा लगा देते, एक तरह का इस्तेमाल भरा दो ना एक दिन का, और उसमें इस्लाम की बात, हदीस की बात, चलो भाई कुछ भी सूर्य याद हो जाएंगे, अच्छा है ना भाई, क्या क्या बुरी बात है, अपना एक दिन निकल जाता, फिर सुबह अपने अपने घर को आ जाना। तो उसमें क्या होगा कि वो काम में रकात नहीं आएंगी, हमारे नौजवान बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा, कोई अनहोनी नहीं होंगी, फतरमबाजी नहीं होंगी, रात निकल जाती, और फिर खुद ऑटोमेटिक मामला ख़त्म हो जाता, फिर अपने अपने घरों पे आके फिर जैसा रूटीन अपना काम धंधे में लगो हो। तो अब ये रास्ता बच गया, आप करते क्या आप, अरे अगर कानून का अगर डर रहता था या डर है तो ये हरकत नहीं होती ना। अब ये सब है, इंतजामात है, पुलिस के कड़े बंदोबस्त है, सब है, उसके बाद भी अगर कुछ शरपसंद आने से ऐसी हरकत कर रहे और उनके ऊपर जैसा कानून का शिकंजा होना चाहिए, अरे जो लीड कर रहे, जिसको नेता कर रहे हैं, वो जैसी हरकतें कर रहे थे, फिर पब्लिक क्या करेंगी। आज जब बोलेंगे हमारा लीडर ही ऐसी मतलब वो कर रहा, यूँ कर रहा, तो फिर पब्लिक तो करेंगी ना, उसमें हैरत की क्या बात है। तो आप ऐसी हरकत, ये ऐसा काम करो आप भाई, क्यों बढ़ा, क्योंकि आप फर्ज करो कहीं, अब ये जो भी है कई जयंती में लफड़ा हो गया, ठीक है, 5-25 घर जलाए जाते हैं, दुकानें तोड़फोड़ होती, बराबर है, फिर बाद में फतरमबाजी होती है, बराबर है, फिर बाद में क्या होता, कम से कम 400-500 लोगों पर कार्रवाई होती, फिर उनके ऊपर दफ़ा लगती, पुलिस पे हमला, धार्मिक त्यौहार पे ऐसा धार्मिक भावना भड़काना, ये वो लाइन ऑर्डर ख़राब करना, ये वो क्या 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 10-12 कलम लगती, 4-5 से उठा लेते, फिर उसमें कुछ परेड भी कराते, देख रहे ना आजकल परेड का रस्सियाँ बांध के वो करके जो तो घुमा रहे कि बोले देखो इन्होंने हमला करे बल्कि घुमा रहे। अभी कितनी जिल्लत की बात है, कितनी तकलीफ की बात है, घुमा रहे ना, अरे भाई घुमा रहे, कितना नुकसान हो रहा है, FIR नाम आ रहा, नाम खराब हो रहा, पूरा देश देख रहा है, स्क्रीन पे देख रहा, बेचारे दाढ़ी टोपी वाले रस्से मधे हुए पुलिस वाले चढ़े, डंडा लेके चढ़े, अरे उसमें लिखा हुआ भी आ रहा कि इन्होंने फतराबाजी करे थे, ऐसा करे थे। अब क्या करते इसको, कैसा करते, तो अब कहाँ का दिमाग लड़ेंगे, बराबर है ना। तो बोलने का मतलब क्या आ रहा कि इससे हम क्या हो रहा, जलील हो रहे। अब इसके पीछे का रास्ता क्या है, कहानी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, अभी बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारे पे एक्शन हो गया, बराबर है का नहीं। अब इसमें हो रहा क्या, अब ये तो एक्शन हो गया, अब 400-500 पकड़े गए जैसा मैंने आपको बताया, तो उसमें होगा कि आप जैसा जेल में चले गए। अब मालूम पड़ा कि भाई जो जेल में गए तो 400 बेचारे ऐसे गरीब मुसलमान हैं जो पान टपरी वाले हैं, पंचर बनाने वाले हैं, छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, कपड़े दुकान में काम करने वाले हैं, हमाली काम करने वाले हैं, इनके घर में खाने को मर रहे, लोग परेशान हो गए, अब क्या करना। तो क्या होता, फिर हमारे पास मीटिंग बैठती है और बोले भाई 400 लोग अंदर है और वो हाथ मजदूर है, अब बेचारे खाने को मर रहे, तो फिर हमारे पास क्या होता, फिर एक रिलीफ फंड तैयार होता, मतलब जमात इस्लामी बोलो, जमीयत उलमा बोलो, आप ये काम अच्छा करते, मैं बुराई से नहीं बोला आपको, आप दिल पे मत लो आप। फिर आप क्या करते, रिलीफ फंड जमा करते, नए बहन को देना पड़ेगा, फिर 5-10 हज़ार रुपये देते आप कि भाई तुम्हारे बाल बच्चे खाएंगे, तुम्हारे कमाने वाले अंदर गए हुए हैं, 1 महीने छुट्टियों लगेंगे, ये तुम्हारे पास राशन लो, उसकी फ़ोटोग्राफी भी होती, फिर वो पेपर में भी आता, फिर आप जमा करके देते, फिर प्रेस से बात होती, फिर वो आप क्या करते, फिर कमिश्नर से मुलाकात करते, फिर कलेक्टर से मुलाकात करते, फिर गृह मंत्री से मुलाकात करते, फिर वो कोर्ट में जाने की तैयारी होती, फिर कोर्ट में जाएंगे बोले तब 400-500 लोग अंदर है, समझ रहे ना बात को आप, ये फिर आप क्या करते, वकील खड़े करेंगे, अब 400-500 लोग अंदर है और ख़तरनाक दफ़ा है, ख़तरनाक उन पे ऊपर ताज़ीरात हैं, ये लगी हुई है, तो उसके वास्ते वकील भारी करना पड़ता है। फिर अब वकील को देना पड़ते हैं हज़ारों रुपये, लाखों रुपये लगते हैं ना भाई, फिर टाइम दो, ये दो, फिर वो 7-12 बॉर्ड, ये वो, आप समझ जाओ, आप तो उसका तजुर्बा है आपको, तो कितनी तकलीफ हो रही है आपको, है ना।
रिलीफ भी जमा करना पड़ रहा, राशन देना पड़ रहा, पैसे भी देना पड़ रहा, वकील भी खड़े करना पड़ रहा, फिर इनका रिकॉर्ड भी ख़राब हो जा रहा, एफआईआर में नाम भी आ जा रहा, वक्ती तो उसे उनको रस्सियाँ बांध की जो तो घुमा रहे यार, बता रहे टीवी पे देखो ये ऐसे है। इन्हें मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुसलमान के जो नौजवान है बोले, मुसलमान समाज है बोले, ये गुंडा अनासिर है, ये गुंडा किस्म के लोग हैं, ये अमन के वादी नहीं है, ये आतंकवादी सोच के है। एक ऐसा मैसेज मतलब फैलाने की एक कोशिश हो रही। तब जब तुम इतना बड़ा मतलब झमेला झेल रहे, कोर्ट में खड़े हो जा रहे, रिलीफ फंड जमा कर रहे, जो है तो फिर उनको एक एक महीने का राशन पहुंचा दे रहे, या 5-5 10 हज़ार पर राशि भी दे रहे ताकि वे बच्चों को कुछ भी मतलब उनके दुख सुख के टाइम काम आए, कर रहे ना। लाखों रुपए जमा हो जा रहा, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब एक सिचुएशन के हिसाब से बराबर है। दुकानें जल जा रही थी, फिर 2-2 लाख की राशि दे रहे। केवल किराना दुकान थी, छोटी मोटी कपड़ों की दुकान थी, घड़ी दुकान थी, भाई जल की दुकान, भाई 3 लाख की 2 लाख रुपए दे रहे, भाई छोटा मोटा कारोबार शुरू करो। अब 100 लोगों को 2 लाख रुपए दे रहे तो 2-2 लाख दे रहे, कितने हो जा रहे हो? बहुत हो जा रहे हो, मतलब लाखों, 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ हो जा रहे ना, मतलब कितना झमेला हो रहा। फिर बदनामी अलग, फिर तमाशा अलग, मुसलमानों के अंदर खौफ अलग, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, तो इस हिसाब से कमते में डूब रहे है ना। कितना झमेला। आसान फार्मूला है, बस्तियाँ खाली करो, शिफ्ट हो जाओ, पुलिस कमिश्नर को लेटर दो, मतलब साहब हम जहाँ शिफ्ट हो रहे, या अब 5-6 हज़ार लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम सलीके से जमा होते, हमारे एक SRP की जो रहती है ना, एक टुकड़ी बोलो कुछ भी बोलो, गन के साथ आप हमारी सुरक्षा करो, हम मस्त एक दिन एक रात वहाँ निकाल लेते और सुबह अपने घरों को आ जाते। तो उसमें हुआ क्या, ये सब इससे हम फितने से बच जाएंगे, अपने घरों को आ जाएंगे, काम धंधे को लग जाएंगे। बोलो वरना बाबा गालियाँ दो, नारेबाजी करो, यूँ करो त्यों करो, करो बताओ हम कितने मर्द है, हम कितने बहादुर लीडर है कि हम जो है तो चाइना को जवाब नहीं दे सकते, हम पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते, हम सरहद पे जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा बराबर करेंगे। अब है ना भाई, आप क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं उसको। आप वहाँ नहीं जा रहे हो, देश के लिए सर कटाना, देश के हमारे बहादुर जो नौजवान जवान जो रात दिन सरहदों पे लगे हुए, कि वहाँ जाके उनको खाना देना कि फिक्र मत करो, हमको मौका दो, हम छाती पे गोली खाएंगे। वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ देशभक्ति नहीं बताएंगे, वहाँ उनको कुछ याद नहीं आएगा, ना देश धर्म याद आएगा, ना कोई धर्म याद आएगा, मगर यहाँ बराबर आएगा। और क्यों याद आएगा? सिर्फ गंदी राजनीति के वास्ते, हिंदू मुसलमान करने के वास्ते। जबकि कितना बड़ा सच है कि ये देश लाख लोकशाही माध्यम से है, जमहूरी मुल्क है, संविधानिक मुल्क है, लेकिन ये भी सच है कि हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रहा। ये भी सच है कि यहाँ की मेजॉरिटी हिंदू है। ये भी सच है कि सब कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों के हाथों में एक कानूनी अंदाज से, एक जमहूरी अंदाज से जज भी है, वकील भी है, फौज में भी है, पुलिस में भी है, डॉक्टर भी है, कलेक्टर भी है, मिनिस्टर भी है, आमदार भी है, खासदार भी है, विधानसभा भी, सब और उसके बाद भी इसे हरकत करेंगे तो अब ये कितनी गलत बात है। अब ये मैं तो उन हिंदू भाइयों को और वो लाखों तमाम अमन के हमारे हिंदू भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गए आप जब कोरोना काल चल रहा था। ये मुसलमान जो गरीब मुसलमान थे, जो खुद खाने को मर रहे थे, तो इन्होंने 1 रोटी में से आधी रोटी आपको दिया था। औरंगाबाद शहर या औरंगाबाद गवाह है, यूपी लोग बिहार को जा रहे थे, पैदल निकल जा रहे थे, कैसे जा रहे थे या जो भी जा रहे थे, तो यहाँ के मुसलमानों ने जो तो किसी ने पैर में छाले आ रहे थे, चप्पल देने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया, यहाँ तक कि उनको पैसे दिए कि आप सफ़र में अगर कि आप भूखे ना रहे। यहाँ के मुसलमानों ने ये नहीं देखा कि तुम कौन से यादव है कि मराठा है कि कुलकर्णी, ये नहीं देखा। कहाँ है मेरे लाखों हमारे हिंदू भाई? मैं आपको आज आवाज़ देता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म पर छोटा है, सोशल मीडिया है, मैं आपको देश के हिंदू भाइयों को आवाज़ देता हूँ। आए मेरे पूरा मन, आए हमारे लाखों करोड़ों के हिंदू भाइयों, कहाँ हैं आप? कि मुसलमानों ने क्या ये कुर्बानी आपको दिखाई क्यों नहीं देती कि आपकी आस्था एक बाबरी मस्जिद के उसमें थी कि यहाँ राम मंदिर है, तो मुसलमानों ने कानून का पालन करते हुए एक कानून के ज़रिए से, एक कानून की आड़ में आपको राम मंदिर के निर्माण करने में अपना इतना बड़ा भूमिका दी। क्या आपको मुसलमानों का ये सहयोग याद नहीं आता? कोरोना के टाइम जो है तो मुसलमानों ने अपनी जान पे खेल के जो है तो हज़ारों लाखों हिंदू भाइयों को जो है तो उनको जो है तो सहायता की। क्या आपको मुसलमानों की दया माया याद नहीं आती? जब कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी तो मुसलमानों ने अरबी मदद से मस्जिद खोल दिए थे। ये नहीं देखा गया था कि भाई तुम हिंदू है, तुम जो है तो खुदा को मानने वाले नहीं है, हमारे मस्जिदों में जगह दी गई, आपको खाना खिलाया गया, आपको जो है तो सहायता प्रदान की गई। ये करण का वाक़या ये 1.5 साल पहले का। कि आपको मुसलमानों की ये मेहमान नवाजी, ये उनकी इंसानियत अखलाक आपको दिखाई नहीं देते? कि जब भी हमारे देश में रामनवमी होती है तो हम ये भी देखते हैं, अगर मैं औरंगाबाद भी आते और भी जगह पे देखते हैं कि मुसलमान जो है तो हमारे श्रद्धालुओं के, राम भक्तों की सेवा करते हैं, इनको सेवाएं प्रदान करते हैं, इनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपने से जो बन हो सकता है अच्छे अंदाज से जो है तो आपकी खुशियों में शामिल होते हुए। क्या मुसलमानों का ये व्यवहार,
ये रवैया आपको दिखाई नहीं देता? वो कितना आप करते हैं कि हमारे पास अभी 2-5 साल पहले की बात है कि बकरीद का त्यौहार आता है, एक बड़ा धार्मिक त्यौहार आता है, लेकिन उसी टाइम एकादशी भी आ जाती है, तो सरकार बोलती है कि आपको एक दिन आपको कुर्बानी पीछे लेना पड़ेगा, आप मत मनाइए। हालांकि इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा माना जाता है, पवित्र एक दिन माना जाता है, तो मुसलमान समाज हमारे हिंदू भाइयों की आस्था ख्याल करते हुए उस दिन कुर्बानी नहीं मनाता है, वो पीछे ले लेता है कि भाई आपकी भावना भंग ना हो। कि मुसलमान यहाँ तक कि अपने धर्म से उठकर आपका सहयोग कर रहा है, आपकी भावना ख्याल कर रहा है। क्या मुसलमानों का आपको योगदान दिखाई नहीं देता? हमारे एजीपी अब्दुल कलाम, उन्होंने देश को एक रॉकेट बना के दिया, एक मिसाइल बना के दिया, एक ताकत बना के दिया। ये भी तो कहने के अपने आप में मुसलमान थे कि मुसलमानों का योगदान नहीं दिखाई देता। हाँ ठीक है, देश ने उनको राष्ट्रपति बनाया, उनको सम्मान दिया, लेकिन सम्मान कब दिया? जब उन्होंने देश के लिए कुछ किया। अगर एबीपी अब्दुल कलाम अगर पहले नहीं करते थे तो क्या उनको राष्ट्रपति बनाया जाता था? क्या वैसे सांसद रहते थे तो क्या बनाया जाता था? उनको नहीं बनाया जाता था। लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ किया कि आपको ये मुसलमान का सजदा दिखाई नहीं देता? परमवीर अब्दुल हमीद चक्र, जिन्होंने पाकिस्तान का टैंक तोड़ा था, अपनी जान पे खेल के जो था उनकी टैंक उड़ाया था, कि आपको कुर्बानियाँ दिखाई नहीं देती? ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक भयानक जंग में अपने जौहर दिखाए थे और शहीद हो गए थे, अपनी जान का नजराना दिया था, कि आपको ये दिखाई नहीं देता? ये आपको दिखाई नहीं देता? क्या नेताओं को दिखाई नहीं देता कि मुसलमान कहाँ कहाँ कुर्बानी नहीं दे रहा है, आपको मान रहा है? पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ, आमदार खासदार पूरे देश के अंदर, ठीक है, जहाँ पर कुछ मुसलमानों के ज़िले हो सकते हैं, आबादी हो सकती है, मुसलमानों ने मुसलमानों को वोट दिया, लेकिन 95% जो तो किसी यादव को दिया, किसी मराठा को दिया, किसी कुलकर्णी को दिया, किसी बम्बन को दिया, कि किसको दिया। ये नहीं देखा कि भाई ये कौन है क्या है, बल्कि आपको जय जयकार आपकी जय के, आपको खांधे पे बिठाया, आपको अपना नेता माना, चाहे यादव हो, मराठा हो, कुलकर्णी हो, आपको वोट दिया, आपकी जय जयकार किया, आपको जो है तो आमदार बनाया, आपको खाजा बनाया, आपको सरकार बनाने में मदद दी, भूमिका दी लोक के माध्यम से। क्या मुसलमानों के सहयोग आपको दिखाई नहीं देता? बदले में क्या मिलता है? सेचर कमेटी की रिपोर्ट, क्या मुसलमानों तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? बदले में क्या मिलता है? महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, ये देखो मुसलमानों तुम्हारा क्या बस से बदतर हाल हो गया है, कि तुम देश के लिए हमको वाह कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तुम जो है तो अपनी कुर्बानियाँ बलिदान दे रहे हैं, तुम बाबरी मस्जिद भी दे रहे हैं, तुम अपने त्यौहार को आगे पीछे कर ले रहे हैं, तुम रामभूमि पे जो है तो राम भक्तों के लिए रोड पे आ जा रहे हैं। जब बुरा संकट आ रहा है तो मुसलमान जान माल लगा के यहाँ तक शमशान भूमि में पहुँच जा रहा है। मैं खुद 2 बार 3 बार शमशान भूमि में गया हूँ, औरंगाबाद की बता रहा हूँ, 1-2 वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। हम गए थे, पत्रकार की हैसियत से भी गए थे और एक सेवा की हैसियत से भी गए थे। हमने जो है तो एक अच्छे अंदाज से शमशान भूमि तक, मतलब जिसका देहांत हुआ था उनको पहुंचाने का काम किया, मुंह को मास्क लगा होता, फासले रख के हमने काम किया। यहाँ तक कि चिता का एक मतलब क्या बोलेंगे, एक 2.5 मीटर का फासला था जहाँ पर अग्नि दी जाती है, वहाँ तक जो है तो अर्थी को हमने जो है तो सहयोग देने का काम किया। लोग पीछे हट रहे थे, हमने भी तो सहयोग दिया, और मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोगों ने सहयोग दिए। तो क्या ये सहयोग दिखाई नहीं देता आपको? नहीं देता आपको? कि नेताओं को दिखाई नहीं देता, प्रशासन को दिखाई नहीं देता? ऐसा कब तक? आप चाहते क्या हैं? देश कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, और कितनी कुर्बानियों से क्या आपको तारीख में देखने को नहीं मिलता कि लाखों मुसलमान फांसी के फंदे पर चढ़ गए। क्या उन्होंने ये सोच के फांसी के फंदे पर चढ़े थे कि हमको जो है तो पाकिस्तान होना, बांग्लादेश होना? नहीं। बाद में अब चंद नेताओं ने मिलकर पता नहीं क्या साठगांठ करे, क्या हालात उभरे, क्या नहीं हुए। अब वो बदनसीबी कहिए मुसलमानों की, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो इसमें आज के मुसलमानों को क्या कसूर है? आप ही ने परमिशन दी थी ना उस जमाने में कि भाई जो रह सकते हैं तो हमारे भारतीय, जो नहीं रहना चाहते हो चले जाओ। अब इन्होंने तो भारत, इनके हमारे पूर्वज ने, हमारे बड़ों ने, आबाजदां ने तो भारत के नज़रिए से उसको ज़मीन को स्वीकार करा ना। अब भारत का मतलब क्या? भारत का अब ये मतलब है कि पाकिस्तान तो बन गया, कि उनको मालूम नहीं था कि हम जिस भारत में रह रहे हैं, अब यहाँ हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, या हमारे नेता नहीं होगा, यहाँ हिंदू ही रहेंगे, और हिंदू को हमको मानना पड़ेगा, इनको वोट देना पड़ेगा। वो भी तो पढ़े लिखे थे, उसके बाद भी आपको जो है तो क्योंकि आप पे भरोसा किया कि नहीं, यहाँ का हमारा हिंदू अमनवादी है, अमन का प्रेमी है, ये हमारा हम छोटे भाई रहेंगे, ये बड़ा भाई रहेगा। ये भावना थी, ये प्यार था, ये एकता थी। लेकिन आज अफसोस कि सब हाथ में आने के बाद, सब हाथ में है, कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद भी ऐसी हरकत हो रही है। तो क्या ये ठीक बात है? क्या ये समाज के लिए ठीक बात है? क्या ये देश के लिए ठीक बात है? क्या हमारे लाइन ऑर्डर के लिए ठीक बात है? हर धर्म में लिखा हुआ है, चाहे आप कोई भी धर्म के रहो, कि ऊपर वाला एक दिन जो है तो हिसाब किताब लेता है, हिसाब किताब लेता है। अब देखो, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे मैं अगर उदाहरण दूँ, हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन मैं मजबूर होकर उदाहरण दे रहा। इजराइल ने क्या किया था? फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा था, निहत्ते,
ठीक है, उनका क्या मसला था वो छोड़ दीजिए, लेकिन बमबारी, हज़ारों बच्चे मासूम मारे मारे जा रहे, अरब लोग देख रहे, अरब लोग देख रहे। हालांकि सुन्नी मुसलमान, ये शिया देश जो भी है, शिया सुन्नी का मसला मैंने एक बात जैसा, तो फिर अल्लाह ने क्या करा, वहाँ के मुस्लिम देख रहे क्या हमारा कोई नहीं है। बाद में क्या हुआ, साल 2 साल 3 साल जो भी बमबारी हुई, हज़ारों लाखों मर गए, जो भी हुआ शहीद हुए, वक्त का पहिया घुमा, वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज अमेरिका को माँ का दूध याद दिला दे रहा। मैं बोलना ये चाह रहा कि जो मजलूम रहता ना, ये ऊपर वाला रहता, फिर वो ऊपर वाला वो इंसाफ करता। और आज भी मुसलमानों को यहाँ के एक वो है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्या कैसा होगा क्या होगा हमें नहीं मालूम, पर इतनी ज़रूर है कि आप ही के दरमियान से कोई हमारा हिंदू नेता, कोई हिंदू पार्टी जो अपने आप को कट्टर हिंदू बनने वाले हैं, ये उठेंगे और मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे और मुसलमानों को साथ खड़े रहेंगे। ये वक्त आएगा, ये वक्त आएगा। इसका उदाहरण अगर महाराष्ट्र के मान लो तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। एक ज़माने में शिवसेना क्या थी, मुसलमानों को बुरा भला बोलना, ये करना वो करना, गाली गलौज, पूरा इतिहास उठा के देखो। बाद में क्या हुआ, निशान गया, मान गया, सम्मान गया, पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। बाद में क्या हो गया, वही उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना जो एक ज़माने में मुसलमानों के विरोधी कही जाती थी, आज वो उद्धव ठाकरे साहब जो तो मुसलमानों को लेकर चलने की बात करते हैं, वो आज संविधान की बात करते हैं। ये ऊपर वाले का न्याय है। आज भी हमें विश्वास है, मुझे भी व्यक्तिगत तौर से विश्वास है कि हमारे ही दरमियान से हमारे ही हज़ारों हिंदू भाई नेता उठ खड़े होंगे और मुसलमानों को इंसाफ देने का काम करें। वक्त का पहिया घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, मगर कब घूमेगा कैसे घूमेगा हमें नहीं मालूम। बहरहाल ये मुख्तसर में मैं अलग टॉपिक पर चले गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, तमाम जो मुसलमान के नेता हैं बड़े बड़े, आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में आपको लगता है कि यहाँ पर फिसाद होने का डर है, ये हिस्सा सीरी है, तो वहाँ पर जो है तो अब 1 महीना पहले जो है तैयारी कर लेना। ये 1 हफ्ता तय करा, मंडा मंडा भान के या कोई स्कूल या कॉलेज या जहाँ भी रह सकते, आबादी के हिसाब से, जैसा 1000 की आबादी है, 500 की आबादी है, कितने घर है, 1000 घर है, एक घर में 5 लोग रहते हैं, मतलब 5000 लोग मिसाल के तौर पर, तो ऐसे 5-6 हज़ार का पूरा एकदम सेटअप गेटअप बिठा के एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे के वास्ते शिफ्ट हो जाना। वो रोड वो गलियाँ छोड़ देना और बोलना दूसरी सुबह आ जाना वापस अपने अपने घरों को। तो उसमें क्या होगा, आप जैसा आपने सरकार ने परमिशन दी, सरकार ने मदद करी, अब आपने क्या करे, 5000 लोग खाना खिलाए, जो भी देगा लगाए, जो भी करे बराबर है। तो पुरता अपने को फ़र्ज़ करो, यहाँ पर फ़र्ज़ करो हमको खर्चा आ रहा समझे, मिसाल तौर पर समझो सब मिला के 25 लाख पुरता अपने को, बहुत पुरता अपने को। अब दंगे हो जा रहे, फिसाद हो जा रहे, मुसलमान की पकड़े जा रहे, फिर घर जल जा रहे, दुकानें जल जा रही, अंदर जा रहे, मुसलमान बदनाम हो जा रहे, या कुछ भी हो जा रहा, नफ़ा नुकसान हो जा रहा, 10-20 मर जा रहे, गोली शहीद हो जा रहे, तो फिर क्या कितना बड़ा नुकसान है ये। तो ये पुरता ना एक दिन एक रात जो है तो कैब के अंदर जिंदगी गुजार लो। अब क्या करेंगे, हमारा देश महान है ना भाई, अरे हमारा देश फिर मामूली बात है भाई, हिंदुत्व का देश है तो फिर हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा नहीं सब। क्यों, क्योंकि अब क्या करेंगे फिर, हम मुसलमान हैं, अब क्या करेंगे। और हमारा कसूर ये है कि हम संविधान को मानने वाले, हमारा कसूर ये है कि हम लाइन ऑर्डर का पालन करने वाले, हमारा कसूर ये है कि वक्त आने पे हम बाबरी मस्जिद देने वाले हैं कानून के जरिए से, हमारे कसूर ये है कि हम रामनवमी आती तो हम रोड पे उतरते हैं, सेवाएं देते हैं श्रद्धालु को, कवड़ यात्रा में हम जो तो रोड पे आते हैं। ये है ना हमारा काम, ये हमारा काम है करके हमको जो है तो हमको तो गाला सुनना पड़ेंगे ना, मतलब हमको जो है तो जो हरकतें चढ़ी ना बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ये हम आई से मुसलमान है ना, जब कोरोना आता है तो हम जान पे बलि खेल बेल के जो तो हमारे हज़ारों लाखों हिंदू भाई पूरे देश में मदद करते हैं। रिकॉर्ड है, ये सरकार का खुद बयान है, उद्धव ठाकरे साहब का बयान है कि मुसलमानों ने बहुत काम किया है, सरकारी बयान आ रहा है ये। अब ये हमारी गलती है ना भैया, गलती बोलो या हमारी सेवा बोलो, अनेक काम बोलो जो है, तो हमको तो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जो है तो संविधान को मानने वाले हैं। तो फिर थोड़ा ये भी मान लो ना फिर। अब जब आप सब मान रहे, जब आप कानून के एहतराम कर रहे, अपने त्यौहार को आगे पीछे कर रहे, कानून के ज़रिए से बाबरी मस्जिद भी ले लो बोले, मतलब ऐसा वो करे आपने, तो ये फिर ये भी कर लो ना फिर। अब इसमें कोई ये ना कहे कि बुज़दिली की बात कर रहा, लपकाने की बात कर रहा, डरने की बात नहीं भैया, ये हिकमत है। अब क्या करें फिर अब, क्योंकि हमारे जो इसके पीछे एक रीज़न क्या है, देश भर जितने लीडर है ये मुसलमानों के लिए कौड़ी काम के लिए ये लफड़ा है। अब देखो टी राजा कहाँ का है, वहाँ मुसलमान के कोई आमदार नहीं किया, कोई सांसद नहीं किया। अब ये हरकत होने के बाद हैदराबाद साइड के जितने भी आमदार मुसलमान के है, खासदार है, उन्होंने जो तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पर धरना दे देना था। सब ने एक साथ जाके बैठ जाना था लोकशाही माध्यम से कि साहब हम ज़मीन पे बैठ जाते, हमको इंसाफ होना, ये जो इसकी इंक्वायरी करो, ये पूरे तुम्हारा आडियोग्राफी सब है, वीडियो लाइव है, इसके ऊपर जो क्या एक्ट बैठ सकता आप कार्रवाई करो। लेकिन बैठे क्या, नहीं बैठे क्या। हालांकि वहाँ सांसद है, सांसद भी है, वहाँ के आमदार भी है, लेकिन है क्या, लेकिन नहीं।
अब क्यों नहीं बाबा, ये मुसलमान नहीं है कि डुप्लीकेट मुसलमान है, क्या है ये? तो करके मैं बोल रहा है साथ, ये जो बात मैं पूरा घेर से लाया ना आपके स्वास्थ्य बोला कि हिंदुस्तान में हमारा कोई नहीं है, सब कुर्सी के प्यारे है, सब कुर्सी। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे भी लीडर है जो हमारी लाशों पर राजनीति करने वाले हैं। अगर हमारी लाशें गिर जाएंगी तो उनको ऐसा मौका मिलता भाषण करने का। हमारे पास ऐसे है, ये 10-20 साल का तारीख उठा के देखो, हमारा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। मैं आपको याद दिला रहा, तेलंगाना जो भी ये टी राजा ने जो हैदराबाद साइड में काम हुआ है, तेलंगाना जो भी ये रैली निकाला, ये करा, वहाँ मुसलमान सांसद नहीं किया, वहाँ मुसलमान खासदार नहीं किया, वो लोग शायद मैदान में बैठ नहीं सकते क्या? ये कौम का मसला है ना, मस्जिद को तीर बना रहे, ये कर रहे, कठपुल्ले बोल रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे, क्या क्या मतलब जहर उगल रहे, तो बैठ नहीं सकते क्या? क्या वो खुद जो सांसद है, जो अपने आप में आमदार है, वो मुसलमान नहीं क्या? कि तुमको बुरा नहीं लग रहा क्या? मगर नहीं, हम नहीं करेंगे। हाँ, इलेक्शन में बोलेंगे, अरे टी राजा जबान संभाल के बात कर, तेरी जबान खींच लेंगे। अरे बाबा, तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे गली के सामने ये इतना खुल्लम खुल्ला चल रहा, तो वहाँ तुम नहीं कर रहे। तुम झगड़ा भी करो मत, बोले ना, खाली पूरा मन तरीके से कमीशन सामने टेबल पे बैठ जाओ, मान डाल के, मतलब सब हम नहीं उठते, या तो हमको जेल में डाल दो, कैसा परेशान नहीं आता। लेकिन नहीं करेंगे हम। जब हमारे लीडर काम नहीं कर रहे, जब वो तमाशा देख रहे, तो फिर आपको हमारा मददगार कौन? अल्लाह। अल्लाह है, और अल्लाह के बाद कौन है? सिर्फ इस्लामी तंजीमें जमात है, ये हमारे असल मददगार है। क्योंकि जब ये रिलीफ जमा करते ना, चंदा करते, सबका करते, ज़कात जमा करके, ये तो खाना खिलाते, कपड़े बांटते, मदद करते, ज़्यादातर यीज करते। सरकार जब करती बात की बात है, लेकिन पहले मदद तीज करते ना, जमीयत उलमा वाले करते, जमात इस्लामी करती, ये तंजीमें काम आगे बढ़ती ना, तो मतलब अल्लाह रसूल के बाद हमारा दुनियावी एतबार से ये जो तंजीमें है, बाकी लीडरशिप हमारी कुछ काम की नहीं है। समझ रहे बात को आप? करके मैंने बोला शुरू में कि जमात इस्लामी, जमीयत वाले है ना, उलमा वाले, आपसे गुजारिश है, ऐसा सिस्टम बना दो, जहाँ जहाँ भी जयंती के मसला का लग रहा, तो वो बस्ती को एहतियात तौर पे खाली कराना। बस्ती बोले तो जो रोड के किनारे मकान है ना, मकान ये वो चिपक के जो रहते, एकदम खाली, बोलना भैया पूरा मैदान रोड खुला है, और लेखी में दे देना, और पुलिस कमिश्नर सूचित कर देना कि ये एरिया को हमने खाली किया है, या मुसलमानों के 1200 घर है, 1200 घर वाले वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, अभी ये घरों की हिफाजत करना, इनकी जान, ये जो भी है इमला की हिफाजत करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। अब आप खुला, आपको रोड मिला हुआ है, और रोड पे इसकी टेबल गाड़ी खड़ी है, वो भी साफ कर देना। बोला भैया खूब नाचो, और घड़ी घड़ी ऐसा करो, घड़ी ऐसा करो बोलना मैं, क्योंकि हम हमारे सामने होंगे नहीं तो हमको गुस्सा आएगा नहीं, अब जो गुस्सा आएगा नहीं तो लफड़ा पड़ेगा नहीं। दो बोलना, क्या बुरा बोलते बोलो, बोलना आप क्या करेंगे आप, क्योंकि आप कानून से बड़े हो गए, आप संविधान से बड़े हो गए आप। और फिर मामूली बात है क्या, आप इतना बड़ा त्यौहार मना रहे, आप ये मना रहे, तो फिर गर्व की बात है ना। जब तक आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे तो देश का नाम रोशन कैसा होगा? ये सारी बातें हैं ना, तब आपको देश का नाम रोशन करना है, जिस आप धर्म को फॉलो करते हैं उसको रोशन करना है, उसको दुनिया बताना है कि देखो ये हमने मुसलमानों को हम कैसी हरकतें करते हैं, कैसा नाचते हैं, कैसा डांस करते हैं, क्योंकि हम ताकतवर हैं। और ये इनका कसूर ये है कि ये बेचारे जो है तो मजलूम है, ये बेचारे जो है तो ये संविधान को मानने वाले हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले हैं, ये झगड़ा करने वाले नहीं है। हम जो है तो हुकूमत में है, सरकार हमारी है, अब क्या बोलेंगे फिर आप? है ना दीवानेपन की बात। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तान में फार्मूला अपना लो, कसम खुदा की हम बड़े मुसीबत से बच जाएंगे। आपको बड़ी दिमाग के बढ़ाहट लग रही होंगी, यार 80% में दीवानेपन की बात कर रहा है, और सही है ना। और खुदा ना खास्ता, चलो आज कुछ नहीं हुआ, कल अगर अगले साल हो गया, और समझो 200 बच्चे मतलब मुसलमान, 300 मुसलमान पकड़े गए, 10-20 दुकानें जल गई, 1-2 शहीद हो गए, तो आप क्या करेंगे? जमात इस्लामी वाले, जमीयत वाले क्या करेंगे? खैर वो सरकार अपने सबसे काम करेंगी, इंक्वायरी कमीशन बैठेंगे, कितने कमीशन बैठे, क्या रिपोर्ट आई, सबको मालूम है, और क्या होता वो भी सबको मालूम है। तो आप करेंगे ना, कितने जमा होते, मतलब वो उसको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपये हिंदुस्तान में जमा होता, अपील होती, ये होती, करते ना। तो भाई यहीं क्या करो, एक दिन के बाद से कुर्बानी दे दो, वक्त की कुर्बानी दे दो, एक इज्तिमा टाइप में बनना, औरतों का अलग, बच्चे अलग, ये अलग, एक पर्दे गोशे के साथ वहाँ इस्लामी बात, इस्लामी माहौल चला दो, एक रूहानी बातें चला दो, 24 घंटे का इस्तेमाल जैसा एक माहौल बना दो, तरतीब दे दो, उसको अपने घरों को आ जाओ। अब समझो 10,000 मुसलमान जो तो रोड के मकान खाली करेंगे, 10,000, अब 10,000 को 25 लाख खर्चा आ रहा, मतलब 2-3 टाइम मिला के, चाय पानी से मिला के पुरता ना अपने 25 लाख पुरता ना। अरे बाद में 25 करोड़ लग जा रहे हैं अपने को, 100-200 अंदर जा रहे, फिर दुकानें जल जा रही, अल्लाह ना करे 1-2 शहीद हो जा रहे, फिर हम बदनाम हो जा रहे, फिर गालियाँ खाए जा रहे, फिर रस्सी भांड रहे, फिर घुमा रहे, करोड़ों अरबों रुपए की इज्जत पामाल हो रही। तो फिर ये अच्छा कि फिर ये अच्छा, ये पुरता ना आप लोग को? कम से कम दुनिया भी देखेंगे ना। अरे यार दुनिया में ऐसा बताना BBC पे, SP पे कि भाई देखो मुसलमान जो है तो अपनी स्वेच्छा से जो है तो दूर जा रहे,
तो क्यों जा रहे? तो मालूम पड़ा कि फला ये है, फला त्यौहार है करके वो उनको मतलब खेलने का मौका मिले, बेचारों को अच्छे से इंजॉय करने का मौका मिले करके मुसलमान जो है तो अपनी स्वेच्छा से जा रहे, ताकि हमारा देश का नाम जो है ना एक अच्छा मजबूत पैगाम जाए। और पैगाम जाए कि देखो कैसे हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, और कैसा मुसलमान कितने हद तक सहयोग करते हैं कि बेचारे अपने घर छोड़ देते हैं। क्या अच्छे मुसलमान हैं, क्या भारतीय मुसलमान है। हमारा पैगाम जाना ना भाई, ताकि लगना कि इसको बोलते हिंदू मुस्लिम एकता, कि बेचारे त्यौहार आ रहा था, जयंती आ रही थी, बेचारे दूर छरक जा रहे, नको भाई इनको तकलीफ नहीं होना, कोई ऐसा रूट ट्रैफिक नहीं होना, मुसलमान अपनी स्वेच्छा से जो है तो वापस चल जा रहे, और बेचारे दूर मना लो पूरी रात भर तुम एंजॉय करो, है ना। हिंदू मुसलमान का पैगाम जा रहा है कि क्या बड़ा पैगाम दे रहे मुसलमान, अपनी स्वेच्छा से महल्ले खाली कर दे रहे, बिंदास तुम एंजॉय करो। अब और क्या मुसलमान योगदान देंगे? तो ऐसा करेंगे ना तो मुसलमान फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि जो हालात जो ख़राब दिख रहे और जो ख़राब हो रहे उसके पस मंज़र में करा। हालांकि ये बात हजम नहीं हो रही। अरे बोलेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, अब इसमें लोग कुछ भी कमेंट करेंगे, लेकिन ये आखिरी दर्जा ही है, क्योंकि हमारे कोई लीडर नहीं, और है तो उसकी सुनी जाती नहीं। अब फिर हाई कौन सिवाय अल्लाह के। और फिर जब बर्बादी के मसले आते तो हमारे पास फिर आखिरी में ही रहता। आखिरी में क्या करते हैं, वो करते हैं ना भाई, दंगा फिसाद होगा तो जब कर्फ्यू खुलता है फिर क्या होता है, फिर रिलीफ जमा होती है, फिर अकाउंट नंबर आता है, फिर चंदे जमा हो रहे, फिर अनाज जमा हो रहा, कपड़े जमा हो रहे, दवाई जमा हो रही, और लिया के दे रहे। तो इतने तमाशे करे तक, इतने जलील होए तक, इतना नाजिम नुकसान उठाए तक, फिर कुर्बानी ऐसी देते हो ना कि हम भाई जान दो, बोलते ना बुराई का मुँह काला, शैतान का मुँह काला, हम तो दूर हट जाते, ना लो नाच लो गा लो, क्या क्या तमाशा करना है कर लो, क्या करेंगे फिर आप क्या करेंगे? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मैंने कहा ना कि वक्ता पहिया घूमता। जब ये मंजर हमारे लाखों करोड़ों हिंदू भाई देखेंगे ना, तो इनका एक नापाक चेहरा बोलिए जो मुट्ठी भर लोग कर रहे ना, इनका चेहरा बेनकाब होगा। हमारे करोड़ों जब हिंदू भाई देखेंगे और मुसलमान इतनी कुर्बानी दे रहे और फिर भी ऐसी हरकत कर रहे, तो हमारे करोड़ों हिंदू भाई मुसलमान के समर्थन में आएंगे। कई सेकुलर हमारे हिंदू भाई जो पहले समर्थन में थे वो और खुल के आएंगे कि ये गलत बात है। अब जब मुसलमान इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे तो फिर तुम शर की बात क्यों कर रहे, तुम नारेबाजी क्यों कर रहे? ये सारी बातें हमारे पुलिस प्रशासन भी देखेंगे कि कानून ठीक है, थोड़ा हमको देर हो रही है, लेकिन जब कानून जो काम करेगा, जब कानून जब काम करता है तो अच्छे को जेल के सलाख पीछे आना पड़ता है, कानून को शिकंजा कसा जाता है। अदालिया कोर्ट भी जो है तो उसके अंदर जो है तो सोमोटो लेंगी, संज्ञान लेंगी। यार इतना बड़ा ये मामला होने के बाद फिर ऐसी हरकत क्यों हो रही? हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से कुछ काम ले ले, हो सकता है कि बड़े हमारे हिंदू लीडर्स से काम ले ले जो सेकुलर पसंद है, कि उनमें से खड़खड़ेंगे, ये बोलेंगे गलत बात है। जब मुसलमान इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे और फिर आप जो है तो वहाँ पर हालत ख़राब हो रहे, कि क्यों हो रहे, इसका रीज़न क्या है? दुनिया भी तो देखे, प्रशासन भी तो देखे, कानून भी तो देखे, कोर्ट भी तो देखे, जनता भी देखे, ये ज़रूरी है। हालांकि बड़ी अजीब गरीब बात है, लेकिन इसकी सिवाय पर्याय नहीं है। बाकी आप अगर ऐसी करेंगे, आस्ते चढ़ेंगे और बोलेंगे तू ऐसा मैं वैसा है, हालात दिन ख़राब होंगे। क्योंकि अब हालत इतने ख़राब हो गए कि अभी क्या है ये जो हमारे उसमें टीवी में बता रहे, सोशल मीडिया बता रहे, दाढ़ी टोपी नेहरू शर्ट पैजामा और रस्से भाग के जा रहे, तो बोले इन्होंने पत्थरबाजी करे जो तो घुमा रहे। अगर ये लोग अगर उस टाइम जो है तो एहतियाती तौर पर थोड़ी देर के वास्ते शहर से दूर हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते, जान दो भाई बुराई का मुँह काला, तो ये हरकत होती थी क्या? तो जब वहाँ से लोग हट जाएंगे तो फिर पत्थर ही रहेंगे ना, जो बोलते हैं ना पत्थर आ गया, बिल्डिंग से पत्थर आ गया, मस्जिद के ऊपर पत्थर आया। अब पुलिस को बोलना कि भाई हाँ हमारे सब लोग इधर है, पत्थर आ रहे कहाँ से? इसका मतलब कि मुसलमानों को बदनाम तो नहीं कर रहा, दाढ़ी टोपी नकली बना के पत्थर तो फेंक रहा, सब राश फाश होगा। ये हमको जो है तो थोड़ा आवाज़ चलना पड़ेगा, हमको जो है तो इसके ऊपर हमको कुर्बानी देना पड़ेंगी, तो जब अल्लाह की हो सकता मदद देंगे। क्योंकि जब मजलूमियत का दायरा बढ़ता ना तो अल्लाह की रहमत भी करीब होती है। जो जितना मजलूम रहता कि आखिरी में इतना मजलूम कि फिर अल्लाह की रहमत को, उसके गज़ब को जोश आता। जैसा नेशनल लेवल पे कहाँ अल्लाह फजल फ़लस्तीन, अल्लाह के बेकसूर मारे जा रहे थे, कोई देखने वाला नहीं, सब तमाशा देख रहे थे। तो अल्लाह ने एक ऐसा वक्त का पहिया चलाया कि मैं तो कहूँगा ये जंग चढ़ी ना, ये उनकी मजलूमों की बदवाओं का नतीजा है। ये जो इजराइल जो ईरान जो कामयाबी से जो भी हमले कर रहा है, क्या क्या जो भी मामला चढ़ा नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं, अरे बाप रे, और बाप के बम फट रहा है क्या? अरे नहीं भाई, ये जो बेकसूर मरे थे ना, ये बदवाएँ काम कर रही है। अल्लाह यकीनी दोस्तों अल्लाह की मदद आ रही, जो भी आ रहा मामला हो रहा, लेकिन सब में ज़्यादा ये ईरान से कई बहुत ज़्यादा ये उनकी बदवाएँ हैं, जिस शक्ल के अंदर जो है तो एक इंसाफ देने का काम कर रही बोलो, या उनको राहत पहुंचा रही बोलो, या दुनिया की बता रही बोलो कि देखो चाहे दुनिया के खित्ते में ज़मीन पे कहीं भी कोई मजलूम रहो, तुम कितना जुल्म करेंगे, लेकिन वक्त पहिया घूमता है, फिर वो ऊपर वाला है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, फिर वो न्याय करता है। फिर जब वो न्याय पर आता है तो बड़ी से बड़ी ताकत हम कुरान में पढ़ते हैं कि नमरूद फिरौन का अंजाम क्या हुआ, पाए जाते हैं, दफन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें कैसा उलट पुलट हो जाती है। वो अगर आ जाए तो फिर बहरहाल ये बातें थी। और ये जो भी बात मैंने करा हूँ, मैं पहले कह दूँ कि किस पे उंगली उठाना
किसी दिल आज़ारी करना नहीं था, बल्कि ये हिंदू मुसलमान के झगड़े ना हो इसलिए कहा गया था, ये नफ़रतें ना बढ़े इसलिए कहा गया था, समाज के अंदर तनाव ना बढ़े इसलिए कहा गया था, हमारे देश को नज़र न लगे इसलिए मैंने कहा हूँ, देश के अंदर नफ़रतें ना बढ़े इसलिए कहा हूँ, कानून का उल्लंघन ना हो इसलिए कहा हूँ। अशर पसंदों का जो टोला है, जो मुट्ठीबाज जो लोग हैं, जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो चेहरे एक सही अंदाज से बेनकाब हो, दुनिया भी देखे, करोड़ों हमारे हिंदू भाई भी देखे, समाज भी देखे, पुलिस भी देखे, हर चीज़ देखे और उनका ज़मीर जागे कि नहीं यार अभी हद हो गया यार, अब मुसलमानों इतना ये गलत बात है, उनका दिल झंझोड़े। तो हमें भी थोड़ा बहुत हिकमत से काम लेना पड़ेगा। ये मेरी अंतरात्मा बोलते अंतरात्मा मैं बोला। अब इसमें क्या सही लगता आपको, क्या गलत था, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं दिमाग में जो चढ़ रहा था मैंने आपके सामने पेश करा हूँ, क्योंकि हर एक को अपनी बोलने की, राय रखने की आज़ादी है, बस उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने बात को रखा हूँ। इसमें जो बात ठीक लग रही है आपको तो ले लीजिएगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस दिन मुसलमान ये काम शुरू कर देंगे, यकीन मानो बहुत बड़ा एक सामने रहेगा। क्या मुसलमानों ने अपने बस्तियाँ खाली कर दी तुम्हारी जयंती के वास्ते, फिर ये रफड़े कहाँ से हो रहे? खुदा ना खाका हर हालत खराब है तो पुलिस प्रशासन में सवाल रहेगा ना कि जहाँ से रूट गुजर रहा था वहाँ के मुसलमानों का भी 5000 थी, उन्होंने पूरा खाली करके बेचारे 5 मिनट चले गए थे, तब पत्थर आया कहाँ से? फिर ये शरारत करा कौन से? तो सवाल तो खड़े होंगे ना। फिर जब सवाल खड़े होंगे सारी बातें मंजर आम पे आएंगी कि कौन शरारत कर रहा। जैसा हेमंत करकरे साहब ने माले को बम कांड के अंदर बताए थे कि भाई इसके अंदर हाथ किसका था, क्या था, सबको मालूम है वो। फिर सारी बातें मंजर आम पे आएंगी ना, क्यों कर रहा, कौन कर रहा, या मुसलमानों को बदनाम कर रहा, कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहा, कि समाज को कमज़ोर कर रहा, कि देश को कमज़ोर कर रहा, ये सारी बातें फाश होंगी, मगर इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो फिर तैयार रहो। अभी खैर अभी यहाँ से शुरुआत है, हालात बिगड़ते बिगड़ते फिर आप तैयार रहो। मतलब हालात अल्लाह 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 ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, तैयार हो। हालात ख़राब होंगे, तुमने जो है तो फिर विश छुड़ाने का काम करना, रोड पे खड़े रहना, अनाज पहुँचाना, मल्लम पट्टी पहुँचाना, दवा पहुँचाना, बस इसके लिए तुम तैयार हो। फिर अब क्या करेंगे? फिर अब हालात ख़राब हो रहे हैं ना भाई, पेपरों में आ रहा, टीवी पे आ रहा, उसके पास नज़र में कह रहा या तो ये करो, ये तब ये तो झुक रहे ना। आप तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे अरे यार तो बहुत डरने की बात हो रही, ये तो बुज़दिली की बात हो रही। बुज़दिली की बात नहीं है, अरे हम शुरू से लेकर आज तक तो झुकते जाए ना। बाबरी मस्जिद टाइम झुके, बकरीदारी जब झुके, रामनवमी आ रही जब झुके, हर त्योहार बार आ रहा जब झुके, बोले वो गणपति जी का त्यौहार आ गया महाराष्ट्र के अंदर, बोले और गणपति 12 फात एक साथ आ गई, तो उन्होंने बोले कि नहीं बोले काम करो, हमारे गणपति का त्यौहार है, विसर्जन का मसला है, आप क्या करो, 12 फात के पीछे लोगों मुसलमान जब झुके। अरे तुम हर जगह झुक जा रहे ना, तो यहाँ जहाँ हमारी जान बच रही, इज्जत पामाल होने से बच रही मेरी माँ बहनों को, बेटियों को, तो वहाँ का थोड़ा हिकमत से काम करे, वहाँ थोड़ा झुके थे। क्या आपका बिगड़ जा रहा? अपने मेरे बोलने का मतलब क्या आ रहा? तुम झुक रहे ना तो फिर पूरा झुक जाओ ना। फिर वो बोलते ना गिरे बेटे टांग ऊपर, ऐसी हरकत कर रहे क्यों? वो टांग ऊपर में क्या हो रहा, हमारे जूते खा रहे हैं लोग। बड़े गिरे के टांग ऊपर कैसे करा, तो लोग टांग पे फटके मार रहे ताकि पूरा टांग में नीचे कर पड़े हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गिर तो जा रहे लेकिन टांग ऊपर कर रहे, तो उसमें फिर मामला ख़राब हो जा रहा। बस ये बात थी मेरे मन में बात थी, मैंने आपके सामने रखा। ठीक है भाई, बोला चला माफ़, और देखते रहिए आप अज़ीम चैनल। जय जय महाराष्ट्र। और आखिरी में ज़रा तकलीफ़ बरकरार है तो ज़रा दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सेहत याब कर दे 15 दिन 20 दिन महीना भर में, ताकि फिर आपके दरमियान में रहो और बेहतरीन अंदाज से जो भी है आगे फिर NPR है, SPR है, SIR है, पता नहीं क्या क्या तमाशे होने वाले हैं, उसके टाइम भी हम आपको अच्छी रहबरी, कोई अच्छी नुमाइंदगी, कोई आवाम की हालत को सामने रख सकूँ, ये मेरा जज्बा है। दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे सेहत दे और तंदुरुस्ती। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।